हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार आप सब। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारी अंजू और जानवी होती है वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड उनका ब्रेकफास्ट लगभग ख़त्म ही हो गया होता है। हमारी जो जानवी होती है और अंजू होती है वो सारे प्लेट्स डिशेस सब लेके जाती किचन एरिया में और वहाँ जाके रख देते हैं। तो अंजू उनको बोलती कि अच्छा ठीक है, चलो ये तो हो गया, हमारे खाना भी हो गया, रख भी दिया, भी चले जल्दी से जाके रेडी हो जाते, कॉलेज भी जाना है ना। वैसे आज तो हमारी कोचिंग तो हमने बंक तो कर दी है, लेकिन कॉलेज चाह के भी बंक नहीं कर सकते, मालूम है ना आपको। कल कल तो हमने कुछ किया नहीं, आज बहुत कुछ काम है, रिहर्सल करना है, प्रैक्टिस करना है, ऊपर से मैम को भी बताना है, फिर आउटफिट भी देखना है कौन से क्या पहनना है, बहुत कुछ शॉपिंग भी करना है यार। आज बहुत ज़्यादा टेंशन है सच्ची यार, आज का दिन कैसे बीतेगा समझ भी नहीं आ रहा है। ऐसे हमारी अंजू बोल रही होती है, जानवी उसका हाथ पकड़ते रह बोलती प्लीज़ आप टेंशन ना लो, और अभी तो इतना क्यों सोच रहे हो ना, सब कुछ हो जाएगा मैनेज, ओके मैं हूँ ना, एंड हम सब है ना, सब बांट लेंगे एक मिनट का, ठीक है ना, टेंशन ना लो, दुख सॉरी बांट लेंगे ना सब काम। तो जंजू बोलती हाँ वो तो है, लेकिन मालूम है ना तुम्हें सब लोग अभी क्या क्या कर रहे होंगे और सब मेरे भरोसे पे हो रहे होंगे। तो जानी बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम सब बांट लेंगे ना, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो ना, हम सब अपने अपने काम आधे आधे बांट लेंगे तो जल्दी से हो भी जाएगा और सब कुछ सही समय पे हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। तो अंजू बोलती है अच्छा ठीक है चलो जाओ, आप जाओ रेडी हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, शावर ले लो, मैं तब तक यहाँ पर मैं थोड़ा सा किचन एरिया में डिशेस साफ़ कर लेती हूँ एंड थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ ना, मॉर्निंग में झाड़ू पोछा। तो जानवी बोलती है अच्छा ठीक है ना, कोई नहीं ना, हम साथ में कर लेंगे तो मिल के हो जाएंगे। तो अंजू उसको मना करते, बोलती नहीं तुम जाओ शावर ले लो, तब तक मैं कुछ ज़्यादा नहीं करना है मैम, बस थोड़े मोटे छोटे छोटे करना है, झाड़ू वगैरह लगा देना हॉल में, तुम जाओ तब तक रेडी हो जाओ, उसके बाद में ना फिर मैं जाके शावर ले लूँगी ना, तुम अभी बहस ना करो ठीक है ना, ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ काम नहीं कर रही मैं, बस थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू मार लो, ओके तुम जाओ से शावर लेके आओ, उसके बाद मैं जाऊँगी ठीक है ना। वैसे बहुत लेट हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि और हमें डांट मिले ना, तुम जाओ फिलहाल, और ये जो रही बात मैं कर लूँगी, ओके ज़्यादा कुछ है नहीं, तुमने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाए वही मेरे लिए बहुत है, ओके। तो अंजू ऐसा बोल के जानवी के हाथों में किस करती और बोलते थैंक यू सो मच इतना लजीज इतना स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो जानवी बोलती अच्छा जी, सिर्फ हाथों पे किस क्या। तो अंजू बोलती अच्छा जी कहाँ पर करें फिर। जानवी बोलती है नहीं नहीं वैसे छोड़ो कोई ना, हम काम चला लेंगे, ओके चलो जान दो मुझे शावर लेना है। तो अंजू बोलती नहीं नहीं आपकी किस्त तो बाकी है ना, चलो ना मैं दे देती हूँ आपको अभी के अभी, फिर बाद में आप मुझे कुछ फिर कुछ बोलना ना पाए ना कि मैंने दिया नहीं, फिर आपके रहता ना भाव बढ़ जाते हैं फिर बाद में। तो जानवी बोलती है नहीं नहीं मेरे कोई भाव वगैरह नहीं बढ़ते, हम तो बस ज़मीन पे रहते हैं ठीक है ना, और बस भाव तो बस आपके बढ़ते हैं, हमारे भाव वगैरह नहीं बढ़ते, ओके। तो अंजू बोलती है अच्छा जी भाव नहीं बढ़ते आपके, कितनी बार मैंने बोला आपको कि मुझे किस्त तो इतनी तेज़ी से आपसे आपके भाव बढ़ जाते आसमान में, पता ही नहीं चलता। तो जानवी बोलते अच्छा जी अभी हम आपके भाव बढ़ाए, अभी फ़िलहाल चुप बैठो, भाव कर रहे हो ज़्यादा, जान दो मुझे शावर लेना है, वैसे भी आज बहुत लेट हो चुका है ना, कॉलेज भी जाना है, और आप तब तक नंदिनी को और प्रतीक को कॉल करके पूछो कि वो अब कहाँ पर है, शायद उन्होंने तो कोचिंग शायद अटेंड किया होगा ना, या फिर उन्होंने भी हमारी तरह बंक तो नहीं किया ना। तो अंजू बोलती है यार मुझे तो भरोसा नहीं, फिर भी एक बार मैं कॉल कर लूँगी, ओके। और हमारे जूलियट को भी कॉल कर लूँ क्या मैं। तो जानवी मना करती है, तो बोलती नहीं आप पहले ही, कल उनका बहुत बड़ा मैटर हो गया, उनको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो, आ जाएंगे कॉलेज में, ओके। तो अंजू बोलती ये भी सही बात है। तो फिर हमारी जो जानवी होती है बोलती चले ठीक है मैं जा रही हूँ ना, वैसे भाव तो हमारे बढ़ के नहीं है, बाद में भी हमें दे सकते हैं, तो ऐसा बोल के चल जाती है। तो अंजू बोलती है यही क्या बोला इसने, तो फिर वो समझ में आता है कि उसके भाव बड़े नहीं हैं और बाद में भी किस कर सकते हैं, तो ऐसा बोल रही थी। तो अंजू बोलती अच्छा जी पहले कर लेती, उसमें क्या है, नहाने के बाद में क्या होने वाला है, किस तो किस होती है ना। तो अंजू बोलती चलो कोई ना, नहाने के बाद ही सही। तो ऐसा बोल के वो फटाफट किचन एरिया में जो भी होता है डिशेस वगैरह सब साफ़ कर रही होती है, फटाफट अपने काम ख़त्म कर रही होती है, तब तक हमारी जो जानवी होती है वो शावर ले रही होती है, और हमारी जो अंजू के जो काम होते हैं वो ज़्यादा झाड़ू पोछा मारना वो भी हो गया, लगभग हो ही जाता है। फिर हमारी अंजू बोलती चलो जी ये तो सब हो गया, चलो मैं भी फ़ोन कर लेती हूँ नंदिनी को। तो वो हॉल में जाती है, अपना फ़ोन देखती है,
सो उसको फ़ोन मिल जाता है, हमारी अंजू को उसका फ़ोन मिल जाता है, वो काउच पे बैठ जाती है एंड नंदिनी का नंबर डायल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो रिंग जाती है, फिर हमारी जो नंदिनी होती है फ़ोन उठाती है। तो फिर हमारी जो अंजू होती है वो उसको बोलती है, यार तू ट्यूशन नहीं गई आज, कोचिंग नहीं गई सुबह में मॉर्निंग में? नंदिनी बोलती है, यार मैं क्या बताऊँ, कल रात में ना ये फ्रेंड आई थी ना, उसकी वजह से हम रात भर हमने बहुत बातें की, बहुत इन्जॉय की, बहुत मस्ती की, इसकी वजह से हम सुबह में उठ ही नहीं पाए यार। मैं मुझे लगा कि तू वगैरह चले गए होंगे, तू भी नहीं गई है क्या? तो नंदिनी ऐसी अंजू को पूछती है, तो अंजू बोलती नहीं यार, कल वो ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसकी वजह से वो सुबह में आँख ही नहीं खुली। नंदिनी बोलती है, अच्छा ठीक है, कोई नहीं ना, कॉलेज तो करना ज़रूरी है यार, आज तो अपन ने कुछ रिहर्सल भी नहीं किया ना कल की तरह। मैम तो आज हमें मारे डालेंगे अगर अपन ने कुछ भी नहीं किया। तो अंजू भी बोल रही है, हाँ यार कल तो हमने कुछ भी नहीं किया, आज बहुत सारा काम करना है, आउटफिट भी देखना है, बहुत कुछ प्लानिंग भी करना है यार, प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी आ जाना। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में यार, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऊपर से इलेक्शंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरा इस बार नाम नहीं आएगा इलेक्शन में। नंदिनी उसको बोलती है, यार तू क्यों डिमोटिवेट हो रही है ना, तू टेंशन ना ले, सब अच्छा सोच, सब बढ़िया होगा, तू ही बनेंगे हमारी हेड गर्ल, ओके। सो जो हमारी जो नंदिनी होती है वो बोलती है, अच्छा ठीक है ना, जानवी कहाँ है? तो अंजू बोलती है, नहीं यार वो बस जानवी है ही, वो बस शावर लेने गई है। नंदिनी बोलती है, अरे यार तूने अभी तक शावर नहीं लिया, देखा नहीं कॉलेज का टाइम होने पे आया, तू जल्दी से जा, रेडी हो जाना, कॉलेज के लिए देर हो जाएगा वरना। तो नंदिनी बोल के हमारी अंजू बोलती है, अच्छा ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ, तू भी पहुँच जाना, डायरेक्ट हम कॉलेज में मिलेंगे। और तूने रक्षित से बात करी? तो नंदिनी को पूछती है हमारी अंजू। तो नंदिनी बोलती है, यार नहीं, रक्षित से तो मैंने कॉल नहीं की, तू उसको कॉल भी मत कर, फ़िलहाल हम दोनों को टाइम दें दे एक दूसरे के साथ, तो वो डायरेक्ट कॉलेज में मिल लेंगे अपन से। तो अंजू बोलती है, ये भी सही है यार, हमारे नसीब में तो नहीं है बट उनके नसीब में है, तो कोई ना। नंदिनी उसको चिढ़ा के बोलती है, अच्छा जी तेरे नसीब में नहीं है? तो अंजू बोलती है, मेरे नसीब में क्या है? तो नंदिनी बोलती है, अच्छा जी तेरे नसीब में है ना जानवी तेरी? तो अंजू बोलती है, अच्छा जी मेरी है जानवी, तुझे कब से पता चला क्यों मेरी है? तो नंदिनी बोलती है, अरे मुझे तो स्टार्टिंग से पता चल गया, तेरी और उसकी बॉन्डिंग देखी है, हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड, हम लोग 10 साल से, इतने बचपन से हम लोग इतने, मतलब इतना ज़्यादा 10 साल भी नहीं बोल सकते शायद, बचपन से अपन एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जो तेरी और मेरी बॉन्डिंग है इतने साल में बनी, तो और तेरी और जानवी की इतने कम समय में इतनी 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 गहराई से बॉन्डिंग हो चुकी है कि मुझे भी अभी थोड़ा सा जेलस होता है जानवी से, जेलसी मेरे को भी फील होती है। क्या करें, फ्रेंड्स हैं, कोई ना, चलता है। लेकिन एक चीज़ है, तुम दोनों की फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो भी गई और बहुत दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए, ऐसा लगता ही नहीं कि तुम दोनों अभी तो नंदिनी बोलती है, अंजू बोलती क्या बोलना चाह रही है? तो नंदिनी बोलती है, यार ऐसा लगता ही नहीं कि यार तुम लोग अभी भी मिले हो, ऐसा लगता है कि तुम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ में ही हो। तो अंजू बोलती है, हाँ यार पता नहीं वो बंदी में क्या है, जब से मुझसे मिली है तो मेरा सब कुछ बस उससे ही शुरू होता है, सुबह में, रात भी, दिन भी, तो बस अगर वो नहीं दिखी तो मेरा दिल एकदम है ना तड़प जाता है यार, मुझे उसके बिना बिल्कुल भी रहना नहीं होता। ऐसा दिल चाहता है कि बस वो मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे एंड मैं उसके साथ हर एक टाइम स्पेंड करूँ, एक पल भी ना छोड़ूँ यार, पूरे के पूरे समय को उसके साथ ही बिताओ, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट बस उसी के साथ घूमो, उसी के साथ बात करो, उसके साथ रहो। नंदिनी बोलती है, हाँ जी रह ले, वैसे क्या होता है ना, वैसे तो तुम दोनों साथ में ही रहते हो ना। तो अंजू बोलती नहीं यार वैसी बात नहीं, मुझे अभी का भी साथ चाहिए, उसका पुराने वाला कल जो फ्यूचर है वो भी चाहिए मुझे, मेरी लाइफ टाइम तक चाहिए मेरे साथ में। तो नंदिनी बोलती है, यार ये कैसे हो सकता है ना, उसके भी लाइफ में कोई कल जाके उसका कोई बॉयफ्रेंड आएगा तो तेरे से तो डिस्टेंट तो हो ही जाएंगे ना। तो अंजू बोलती नहीं यार उसके लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं आएगा, मैं आने नहीं दूँगी। नंदिनी बोलती है, यार तू कैसे नहीं आने देंगी, तेरा तो ना हक है उसके लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी मर्ज़ी, अगर कोई बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ में आ जाएगा तो तू थोड़ा उसको मना कर सकती है ना, तो उसका डिसीज़न है, वो उसके साथ रहना चाह रही है नहीं रहना चाह रही, उसमें तू क्यों उसको ये करेंगे ना। तो अंजू बोलती नहीं यार वो बस मेरी है और मेरी साथ ही रहेंगी एंड उसके लाइफ में कभी भी कोई और तीसरा नहीं आएगा बस। नंदिनी बोलती है, अच्छा ठीक है, तो उतना क्यों ये हाइपर हो रही है ना। तो अंजू बोलती है, यार हाइपर की बात नहीं, बट उसके लाइफ में कोई आएगा नहीं, ओके ना। और ये जो BF वाली बात तूने मेरे सामने बोली, बट अगली बार प्लीज़ मत बोल, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। नंदिनी बोलती है, अरे यार ये तो रियलिटी है यार, आज नहीं तो कल तो उसके लाइफ में BF आना ही है, तो अभी एक्सेप्ट कर, कल कर या फिर परसों कर,
कभी ना कभी तो उसके रियल लाइफ में आएगा ही ना कोई उसका पार्टनर। तो अंजू बोलती नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है, बात समझ में आई तेरी? नंदिनी बोलती अच्छा ठीक है मेरी माँ, बस मेरे से गलती हो गई, मैंने फालतू में तेरे सामने उसका जिक्र कर लिया। ओके। तो ऐसा बोल के हमारी जो नंदिनी होती है फ़ोन रख देती है, और अंजू यहाँ पर भी फ़ोन रख देती है और थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है कि यार अगर उसके लाइफ में अगर सच्ची में अगर कोई आ गया तो फिर मेरी जगह मेरा सब कुछ क्या होगा। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चालू हो रही होती है, और वो जायज़ भी है क्योंकि नंदिनी ने उसे एक चीज़ का डर अभी उसे दिला दिया होता है, तो उसकी वजह से उसका दिल में बहुत सारी चीज़ें चालू होती है। डर भी लग रहा होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जानिए अगर उससे दूर चले गए तो फिर वो कैसे जी पाएंगी, सब कुछ सोच रही होती है। सो फिर उतने में हमारी जो जानवी होती है वो हमारी अंजू को आवाज़ देती है, बोलती है कि अंजू अंजू कहाँ पर हो, मेरा हो गया शावर लेके, आप जाओ आप भी शावर ले लो। तो फिर हमारी जो अंजू होती है पहले दो तीन आवाज़ में तो उसको आवाज़ ही नहीं आ रही होती, वो बस अपने ख्यालों में हुई होती है हमारी अंजू, तो उसमें कुछ ध्यान नहीं देती। फिर हमारी जो हमारी जो जानवी होती है वो एक और बार चिल्ला के बोलती है अंजू कहाँ पर हो, सुनाई दे भी रहा है कि नहीं आपको? तो फिर अंजू बोलती है हाँ हाँ मैं आ रही हो। तो सब बोल के हमारी जो अंजू होती है वो उसके रूम में चल जाती है। तो देखती है कि हमारी जो जानवी होती है वो भाई साहब टॉवेल में होती है एंड फुल ऑन पानी की बूंदें उसकी फुल ऑन बॉडी पे होती है, उसके बाल खुले खुले, उसने जस्ट बाल धोया हुआ होता है एंड बालों को झटक रही होती है। एंड झटके हुए बालों को जब हमारी जो अंजू देखती है तो भाई साहब उसके दिल में तो भाई नंदिनी ने जो कुछ भी बोला था एक सेकंड के लिए वो पॉज हो जाता है एंड बस वो अपनी जान को निहारती है एंड इस तरीके से निहारती है कि मैं क्या ही बताऊँ उसको। एकदम एक बोलता ना परी टाइप सी लग रही होती है अपनी जानवी, हूर की परी उस टाइप की लग रही होती है हमारी अंजू को जानवी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और उसने एकदम टॉवल पहना हुआ होता है एंड उसके उसके जो लेग्स होते हैं एकदम गोरे गोरे। तो हमारी जो जानवी होती है वो फुल ऑन मज़े ले भी रही होती है और उसको एंजॉय भी करवा रही होती है, मतलब खुद भी, क्योंकि जो अंजू को देख देख के उसको अंजू के जो रिएक्शन हो रहे होते हैं, उसके जो फेस के जो हाव भाव बदल रहे होते हैं हमारी जानवी को देख के, तो हमारी जानवी भी कहीं ना कहीं चीज़ों को देख के पसंद भी कर रही होती है, स्माइल भी कर रही होती है, इंजॉय भी कर रही होती है अंजू को देख के, उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। और हमारी अंजू तो फुल ऑन उसके पूरे बदन को देख रही होती है, घुर घुर के देख रही होती है और बहुत ही दिलकशी नज़रों से देख रही होती है, ऊपर से नीचे तक फुल ऑन उसको अपनी आँखों में स्कैन कर रही होती है कि बस छोड़ो यार, कौन कॉलेज जाएगा। तो उसका बस ऐसा चलता है कि वो बस अपनी जानवी को अपने बाहों में लेती है, उसके कमर में हाथ डालती है और बोलती है मुझे एक बात बतानी थी तुमको। तो जानवी बोलती है पहले बाद में बता लेना, अभी जाओ शावर लेके आओ, कॉलेज जाना है। तो अंजू बोलती नहीं, मुझे कुछ अर्जेंटली बात बतानी है। तो फिर जानवी बोलती है क्या हो गया, ऐसी भी क्या बात बतानी है तुमको? तो फिर हमारी जो अंजू बोलती है यार प्लीज़ सुन लो ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो फिर अपनी जो जानवी बोलती है अच्छा जी क्या परेशान, कौन सी बात आपको परेशान कर रही है, मुझे बस सारा बताना। तो फिर हमारी जो अंजू होती है उस बोलती है यार मुझे भी, मैंने नंदिनी से बात करी तो नंदिनी ने एक चीज़ बोली जो मेरे दिमाग में चल रही है, मेरे जहन में वो बस आ ही रही है। तो फिर जानवी भी उसको अपनी तरफ उसका फेस करके बहुत ज़्यादा क्लोज में आके बोलती है अच्छा जी क्या बोला उसने, मुझे बताना, मेरी जान को क्या परेशानी दी उसने। तो जो हमारी जो जानवी होती है हमारी अंजू को बिठा देती है बेड पे एंड उसके ऊपर बैठ जाती है एंड बहुत अच्छी से इनका रहता है पोजीशन एंड ये एक दूसरे के क्लोज एंड इसकी पूरी गर्मी जो होती है ना हमारी अंजू की, सब कुछ दोनों की गर्मी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, टॉवेल में होती है अपनी जानवी एंड अंजू तो भाई साहब फुल ऑन उसके चेस्ट पे भी जा रही होती है नज़र अंजू उसकी कभी चेस्ट पे देख रही होती है, कभी आँखों पे देख रही होती है, कभी उसके लिप्स पे देख रही होती है, कभी उसके शोल्डर पे देख रही होती है, कभी उसके नेक पे देख रही होती है। तो जानवी बोलती है यार बोलोगे अभी उसने क्या बोला है जो तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान कर रही बात है, और मैं नहीं देख सकती कि तुम्हें कोई भी चीज़ परेशान करे, प्लीज़ मुझे बताओ। तो नंदिनी ने क्या बोला प्लीज़ बताओ। तो जानवी से पूछ रही होती है अंजू को, तो अंजू बोलती है यार मुझे बोल रही थी कि
कल जाके अगर जानवी के लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड आ जाएगा तो फिर मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा ना, वो फिर तुम्हें उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जैसा कि तुम मुझे अभी टाइम दे रही हो। तो जानवी बोलती है यार इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है, मैंने तुमको पहले ही बताया था ना, मेरी लाइफ में ना ही पहले कोई बॉयफ्रेंड था और ना ही अभी कोई आने वाला है बॉयफ्रेंड, ठीक है ना। तुम इतना क्यों टेंशन लेते हो यार, जो चीज़ हुई भी नहीं है उसी चीज़ को पकड़ना है तुमको लेके बैठ के। तुम क्या चाहते हो ना, मेरी लाइफ में कोई आए और मैं तुम्हें टाइम ना दे पाऊँ, है ना, ये चाहते हो ना। तो जानवी ऐसी पूछ रही होती है, तो अंजू बोलती नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन आगे चल के अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया एंड उसने तुम्हें और मुझे दूर कर दिया तो फिर मेरा क्या होगा ना। तो फिर जानवी बोलती मैं तुम्हारा क्या होगा यार, ऐसा कुछ होगा ही नहीं यार, तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं अपनी कोई चीज़ की गारंटी देती हूँ। ओके, मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, सच्ची बता रही, कोई भी नहीं है, बस तुम हो, बस एक ही इंसान है यार मेरी लाइफ में, वो भी तुम हो, ठीक है ना। और जितनी शायद मैं किसी के साथ बात भी नहीं करती उतनी तो सिर्फ तुमसे बात करती हूँ, तुमसे ही बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ मैं। ओके, सो प्लीज़ ये जो है ना तुम्हारी दिमाग में जो चीज़ें आई है प्लीज़ इसे निकाल दो यार, ये फालतू में बस नेगेटिविटी डालती थी ज़िंदगी में प्लीज़। और मैं जब बोल रही हूँ तो मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है, तो तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो ना। तो अपनी जो जानवी होती है अपने अंजू के दोनों गालों को पकड़ती है और अपने माथे पे और उसका जो माथा होता है दोनों को टकराती है और बोलती है मालूम है मेरा नसीब तुमसे जुड़ा है और मेरे नसीब में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ओके, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी तीसरा इंसान हम दोनों के बीच में आए और हम दोनों के बीच में दूरियां डाले। ओके, तो अपने जो माथा होता है अपनी जानवी का और अंजू का, उन दोनों को टकराती है, बोलती है मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम हो, बस तुम हो, ठीक है ना। और इतना टेंशन लो मत, ठीक है ना यार। जब मैं कुछ बोल रही नहीं हूँ तो क्यों तुम तीसरे इंसान के बोलने पे इतना कुछ अपनी लाइफ में क्यों इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो ना। जब जब कोई चीज़ होगी जब देख लेंगे, अभी तक कुछ हुआ भी नहीं तो क्यों इतना टेंशन लेना। वो चीज़ को रिपीटली क्यों अपने दिमाग में चला रहे हो ना कि वो हो जाए, ये चाहते हो आप। तो अंजू बोलती नहीं यार, मैं तो कभी भी नहीं चाहती कि अब तुम और मेरे बीच में कोई तीसरा इंसान आए। वो बस नंदिनी ने वो चीज़ बोली तो मुझे वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही लग गई। तो अंजू ऐसा बोलती है तो जानवी बोलती है और छोड़ो बस, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है ना, बस एक ही इंसान है, बस सब उसी से काम चलाना है मैंने। तो अंजू बोलती है अच्छा जी काम चलाना है आपको, मैंने तो सोचा था ज़िंदगी लोग चलाते हैं, आप तो काम चला रहे हो, अच्छी बात है, कोई ना चला लो। तो जानवी भी स्माइल करते हुए बोलती है चले जी अब जाओ ना, शावर ले लो, कॉलेज भी जाना है। ओके, फालतू की बातों लेके बैठा मत करो, ठीक है ना, इससे तुम्हारा भी मूड ख़राब होता है और मेरा भी मूड ख़राब होता है। मैं नहीं चाहती कि यार तुम्हारा मूड ख़राब हो, मालूम है ना, अगर आपका मूड ख़राब हो गया तो फिर मेरा भी मूड ख़राब हो जाता है, फिर मेरे को कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई चीज़ में दिल नहीं लगता। तो अंजू बोलती हाँ मेरी माँ ठीक है ना, बस क्यों इतना मूड ख़राब करे, चलो जल्दी से स्माइल करो। तो अंजू बोलती है जानवी को, तो जानवी बोलती है नहीं मैंने स्माइल नहीं करनी। तो अंजू बोलती क्यों नहीं स्माइल करनी। तो फिर अंजू जानवी को बोलती है, तो जानवी बोलती है अच्छा जी कोई तो कुछ बोल रहा था ना उस समय पे नहाने के पहले, कुछ तो भी बोल रहा था, शायद वो इंसान वो भूल गया, शायद वो इंसान। तो अंजू को याद आता है अच्छा, तो अंजू बोलती है अच्छा जी भूल नहीं गया वो, तो फिर क्या प्लान है। तो जानवी बोलती है मेरे को तो प्लान कोई दिख रहा नहीं, क्यों इंसान बस नेगेटिव चीज़ें दिमाग में सोच रहा है, मेरे को नहीं लगता कि उसके दिमाग में कोई प्लान होगा। देखो यार मैं नहा के भी आ गई बट अब भी इंसान को कुछ है ही नहीं कि भाई कुछ तारीफ़ ही कर ले। तो अंजू बोलती है अच्छा जी तारीफ़ करूँ मैं आपकी। तो अपनी जो जानवी बोलती है हाँ ना जी तारीफ़ तो करनी चाहिए वैसे इंसान ने। तो अंजू बोलती है यार क्या तारीफ़ करूँ ना अब मैं हीरे की भी। तो जानवी बोलती है अच्छा जी हीरा हूँ मैं। तो जानवी बोलती है हीरा हूँ मैं। तो अंजू बोलती है हाँ जी हीरा हो ना आप मेरा। तो अंजू बोलती है चलो जी ये हीरे को एक बार किस भी करना चाहिए। तो फिर जो अंजू होती है वो बड़े प्यार से अपने हीरे को इन द सेंस अपनी जानवी की फोrehead पे किस करती है, नोज़ी पे किस करती है, लिप्स पे किस करती है और बोलती है यार मेरा इतना सुंदर इतना प्यारा सा हीरा है यार, किसी की नज़र ना लगे। तो जानवी बोलती है अच्छा जी अभी हीरा चंद हो गई मैं। तो अंजू बोलती है यार ये क्या बोल रहे अपने हीरा चंद। तो अपनी जो जानवी बोलती है वो है ना हीरा चंद ठाकुर जी, वही बस दिमाग में आ गया। तो अंजू बोलती है यार कोई हीरा चंद नहीं, आप बस मेरे हीरा हो, ठीक है ना, मेरा बहुत प्यारा सा हीरा हो आप, ठीक है ना। तो अंजू बोलती है यार इसे हीरा चंद कहाँ से दिमाग में है।
तो अपनी जो जानी बोलती है यार वो संडे को आता है ना सूर्यवंशी, तो वही दिमाग में आ गया, वो हीरा चंद, तो वही दिमाग में रह गया। तो अंजू बोलती है अच्छा जी चलिए फ़िलहाल तो अभी हमें जाना पड़ेगा ना, शावर लेना पड़ेगा, कॉलेज के लिए भी जाना है। तो जानवी बोलती है अच्छा जी इतनी जल्दी जाना है, मैंने सोचा था कोई किस विश करेगा बट नहीं करना, तो कोई बात नहीं, जाओ जाओ शावर ले लो। तो अंजू बोलती है अरे यार अभी तो दिया। तो जानवी बोलती है ये दिया आपने, मुझे तो लगा नहीं यार ऐसा कोई देता है। तो अंजू बोलती है यार ऐसे कैसे, मतलब कैसे देते फिर। जानवी बोलती है यार मुझे तो कुछ लगा ही नहीं। तो अंजू बोलती है यार उसमें क्या लगना है। जानवी बोलती है यार कुछ तो लगता है ना, वो एकदम किक सी लगती है ना, वो किक मुझे मिली ही नहीं। तो अंजू बोलती है अच्छा जी किक नहीं लगी आपको, तो फिर क्या करूँ मैं किक लगने के लिए। तो जानवी बोलती है यार वो तो आपका है ना, मैं क्यों बताऊँ आपको। तो फिर ऐसा बोल के उठने लगती है अपने अंजू के ऊपर से। तो अंजू उसको एकदम खींचती है एंड ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, सीधा बेड पे पहले से होते तो बैठे हुए होते पहले तो, और अभी सीधा लेट जाते। तो फिर अंजू जो होती है बोलती है अच्छा जी केक लगा है आपको। तो फिर जानी बोलती है यार मैंने तो बस ऐसे ही बोला था ना, आपको कुछ ज़्यादा ही ले लिया है। जानवी ऐसी बोल के स्माइल कर रही होती है, ब्लश भी कर रही होती है, और जो हमारी जो अंजू होती है वो उसके ऊपर आती है अपनी जानवी के ऊपर और बोलती है चलिए जी अभी आपको अच्छे से किक का मज़ा देते हैं। तो अंजू बोलती है चलिए जी अभी आपको अच्छे से किक का मज़ा देते हैं। तो जानवी बोलती है अरे नहीं मेरे को इतना भी किक नहीं चाहिए, ठीक है ना, बहुत हो गया, चलो जाओ शावर ले लो। तो अंजू बोलती है नहीं अब कोई शावर नहीं लेंगे, ठीक है ना, अभी आपको तो रियल किक दिखाएंगे हम, ओके। तो फिर हमारी जो अंजू ऐसा बोल के जो जानवी होती है उसने जो पहले टावल उड़ा हुआ होता है, तो टावल का जहाँ पर होता है उसने नॉट बांधी हुई होती है चेस्ट में। तो ये बोल के हमारी जो अंजू होती है उसका निकाल रही होती है टावल, मतलब नॉट। तो अपनी जो जानवी होती है उसकी तो भाई फीलिंग्स, इतना दिल धक धक कर, और उसी दिल के ऊपर अपनी अंजू होती है, और उसी के दिल के ऊपर अपनी अंजू होती है, जो कि उसकी जो फेस होता है अपनी अंजू का अपनी जानवी के चेस्ट पे होता है एंड वो बस अपनी नॉट निकाल रही होती है जानवी की टावल की, एंड वो धीरे धीरे निकाल भी रही होती है, और हमारी जो जानवी होती है उसके तो पसीने छूट जाते भाई साहब। और यहाँ पर जो हमारी जो अंजू होती है उसने नॉट निकाल लिया होता है अपनी जानवी का, जो टावल पे होता है ना उसने निकाल लिया होता है, और अपनी जो जानवी होती है तो उसकी तो आंखें बंद हो जाती है, उसका दिल बहुत ही ज़ोरों से धक कर रहा होता है, और अपनी जो जानवी होती है वो बस अपनी आंखें बंद करके, और जो वहाँ पर जो अपना बेड होता है उसकी जो चद्दर होती है दोनों हाथों में पकड़ लेती है एकदम कस के, और यहाँ पर जो हमारी जो अंजू होती है उसकी नॉट निकाल ली होती है एंड उसके चेस्ट के बीचों बीच इतनी प्यारी सी किस करती है अपनी अंजू कि भाई साहब अपनी जो जानवी होती है उसको इतनी ज़ोरों से किक लग जाती है, एकदम उसके पेट में बटरफ्लाइज उड़ने लगती है, इतना उसको दिल में ऐसा लग रहा होता है कि एक समुंदर सा एकदम उसकी फीलिंग्स काबू नहीं हुई होती है। और जो हम अपनी जान जो बहुत ही ज़्यादा फीलिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा फीलिंग के साथ उसको किस करती है उसके चेस्ट पे, वो भी बीचों बीच, एंड यहाँ पर जो अपनी जो जानवी होती है फुल ऑन एकदम एक वो अलग ही दुनिया में चली गई होती है। उसके लिए उसका तो बस उसके दिल पे कोई बस ही नहीं होता, और अपनी जान जो होती है वो अपनी जानवी के फुल ऑन एक्सप्रेशन नोट कर रही होती है, और उसके जो फेस पे जाती है एंड बोलती है लगी अभी आपको किक। तो जानवी कुछ भी नहीं बोलती है। तो फिर अंजू ये बोल के और से उसके चेस्ट पे आते हैं एंड उसके चेस्ट पे एक और बार किस करती है। तो फिर किस करने के बाद वहाँ पर बहुत प्यारी सी बाइट करती है। तो फिर भाई साहब अपनी जो जानवी है उसकी तो बस थोड़ी सी चिक निकल जाती है, वो भी इतनी प्यारी सी इतनी ज़्यादा सेक्सी चिक निकल जाती है उसकी कि मैं क्या बताऊँ। अपनी अंजू वो सुन के एकदम उसका एकदम अलग ही मूड हो जाता है, और जो अपनी जो जानवी होती है वो बहुत धीरे से अपनी आँखें खोलती है और अपने अंजू को देखती है, और अंजू और जो जानवी होती है उन दोनों का फासला बहुत कम होता है, एक दूसरे के ऊपर में आए हुए होते हैं एंड बहुत ही नज़दीक होते हैं एक दूसरे के। एंड अपनी जो अंजू होती है उसके गालों में अपने हाथों को रखती है एंड बोलती है मेरी जानवी अभी आपको किक लगी। तो जानवी बोलती है यार किक क्या सब कुछ लगे यार।
तो फिर अंजू बोलती है अच्छा जी एक और बार किक लगाऊँ मैं? तो फिर जानवी बोलती है नहीं बहुत है यार, यही बहुत है, ठीक है ना, यही सहन नहीं हो रहा है। तो फिर अंजू बोलती नहीं नहीं अब तो मैंने शुरुआत की है ना, अभी तो फुल ऑन मैंने किक लगाई नहीं है आपको। तो अंजू बोलती है लगाओ ना फिर मैं। तो जानवी बोलती है नहीं नहीं बहुत बहुत हो गया, प्लीज़ प्लीज़ ना अब जाओ ना, अब शावर ले लो। तो अंजू बोलती नहीं अब कोई शावर नहीं, अब तो फुल ऑन किक लगा के जाएंगे आपको। तो जानवी बोलती है नहीं यार प्लीज़ जाओ ना, मुझे कुछ कुछ हो रहा है यार, प्लीज़ प्लीज़ जाओ। तो अंजू बोलती है यार सोच लो चल जाओ। तो जानवी बोलती है हाँ यार चले जाओ बट ना जाओ। ऐसा बोल के अपनी जो जानवी होती है वो अंजू के कॉलर को खींचती है एंड बोलती है मेरे पास ही रहो ऑलवेज, मुझसे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंजू बोलती है यार अभी तो आप बोल रहे थे ना जाओ। तो अंजू बोलती है जानवी को अभी तो आपने बोला ना कि चले जाओ शावर लो। जानवी बोलती है यार समझते भी जाओ, कभी कभी ना हर एक चीज़ सुनने वाली नहीं रहती है, कभी कभी कोई चीज़ का उल्टा भी करना रहता है। तो अंजू बोलती है अच्छा बेटा उल्टा करना रहता है ना? जानवी बोलती है हाँ ना उल्टा करना रहता है। तो कहीं ना कहीं जो जानवी को देख के अपनी जो अंजू होती है कहीं ना कहीं बहुत कुछ डूब जाती है ना, जानवी के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डूबने लग जाती है। और जो अपनी जो जानवी होती है वो अंजू के पहले किस की वजह से उसमें इतनी ज़्यादा उसको फीलिंग आ गई होती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अंजू में डूबना चाहती है बस, और कुछ नहीं चाहिए होता उसको, बस अंजू उसके पास रहे, अंजू उसके करीब रहे, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रहे। ये चाह रही होती है अपनी जानवी और अंजू भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और अपनी जो जानवी होती है वो अपने अंजू के फोरहेड पे किस करती है एंड बोलती है मेरी जान। तो अंजू बोलती है यार ये कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं आपको जान बोलती हूँ आप मुझे जान बोलते हो, काम करो ना आप मुझे कुछ और नाम से बुलाया करो ना। तो जानवी बोलती है अच्छा जी मैं आपको क्या नाम से बुलाया करूँ? तो अंजू बोलती है यार देखो आपका नाम जानवी है तो ये मेरे लिए ईजी हो जाता है जान बुलाना, बट यार आप मुझे क्या बुलाओगे ना, अंजू मत बुलाओ, अंजू सब बुलाते हैं। तो जानवी बोलती है अच्छा जी मेरे फिर जान को मैं क्या बुलाऊँ? तो अंजू बोलती है यार वो तो आपका है ना, आप सोचो मैं क्यों सोचूं, हर एक चीज़ मैं ही सोचूं। तो ये बोल के अपनी जो जानवी होती है ना, ये बोल के अपनी जो अंजू होती है उसके फेस पे किस करते और बोलती है यार ये आपका डिपार्टमेंट है ओके, आपको उस नाम रखना है, जब आप मुझे बुला रहे हो ना तो आपको ही सोचना पड़ेगा कि क्या मैं बुलाऊँ। तो जानवी होती है अच्छा जी ठीक है हम सोच लेंगे, फ़िलहाल तो हम अपने बच्चे को प्यार करें। तो अंजू बोलती है अच्छा जी बच्चा भी है, बच्चा बुलाना है आपको? तो जानवी बोलती नहीं यार बच्चा तो नहीं, वो बस मैंने अभी सोचा नहीं है ना इसकी वजह से मैंने अभी बच्चा बुला लिया, क्यों बच्चा ना बुलाओ? तो अंजू बोलती नहीं बुला लो लेकिन कुछ नाम तो सोच लेना था ना। तो जानवी बोलती नहीं नहीं वो तो हम नामकरण करेंगे ना आपका, आपको झूले में भी डालेंगे, फिर आपको नए नए कपड़े भी पहनाएंगे, फिर आपका नामकरण करेंगे ना, तो ऐसा तो ना आपका नामकरण डायरेक्टली तो ना हो जाएगा ना, अभी तो कार्ड वगैरह छपवाना पड़ेगा मुझे, फिर अपने सब गेस्ट आएंगे, फिर आपको झूले में डालेंगे हम, मैं रक्षित नंदिनी। तो अंजू बोलती है अच्छा जी ये होता है क्या, आप तो मुझे सच्ची बच्चे वाला बना रहे हो, बच्चे के जैसा नामकरण करने वाले। मैं तो बस यही बोल रहे थे ना जैसे कोई होता है, जैसे कोई दो कपल्स होता है तो एक दूसरे को एक नाम से बुलाते हैं ना, तो उस तरीके से मैंने कहा। तो जानवी बोलती हाँ यार मैंने भी उसी तरीके से कहा, बस आपकी ले रही हो। तो अंजू बोलती ये क्या बात हो रही है, ये क्या ले रहे हो? जानवी बोलती वही मज़े ले रही हो। तो अंजू बोलती अच्छा जी मज़े ले रहे हो, बड़े कुछ ज़्यादा मज़े नहीं लेने लगे आजकल मेरे। तो जानवी बोलती है अरे मेरी जान के मज़े नहीं लो तो किसके मज़े लो अभी? तो अंजू बोलती है अच्छा ये सही है भाई, किसी और के मज़े ले नहीं सकते और ख़ुद की बंदी है तो ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, अपनी चाय घर की मुर्गी दाल बराबर, वही है बात है। तो अंजू बोलती है जानवी को, तो जानवी बोलती है मेरी जान इधर आओ मेरे पास आओ। तो ऐसा करके उसको अपने ऊपर सुला देती है और मैं बोलती है मेरी जान मेरी ज़िंदगी आई लव यू सो 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 मच। तो अंजू बोलती है अरे बाप रे आजकल कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। तो जानवी को बोलती है हाँ जी प्यार तो आएगा अभी, क्या करें ना करें अभी आप प्यार आपको? तो अंजू बोलती है नहीं करो बहुत ज़्यादा प्यार करो, ठीक है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो जानवी बोलती हाँ जी हम तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना। तो सब बोल के जो अंजू होती है ना पहले तो लेटी हुई होती है ना जानवी के चेस्ट के पास, तो फिर ऐसा बोल के उठ जाती है और अपनी अंजू और उसकी
फेस पे किस करते, बोलती मेरी जान, मेरी जानवी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, ऐसा बोलते। तो अंजू बोलती है चलिए जी अभी जाके फ्रेश भी होना है ना, वैसे इच्छा तो नहीं हो रही यार, वैसे लग रहा है ना यहीं आपके पास रहो, बट क्या करें, कॉलेज भी जाना है। तो अंजू बोलती है यार, जानवी को बोल रही होती है कि यार क्या ही है ना कि इतना अच्छा मोड है, इतना अच्छा सब कुछ चालू है, लेकिन कम वक्त बीच में कॉलेज आ गया। और जानवी बोल रही होती है कोई ना ज़रूरी है ना, फ़िलहाल भूलो मत, कंपटीशन भी, इलेक्शन भी है, अभी हमें जीतना है। और रही बात अपनी प्यार मोहब्बत की, तो बाद में भी किया जा सकता है। तो अंजू बोलती यार प्यार मोहब्बत की तो बात है यार, वो नहीं होंगे तो लाइफ में क्या ही मज़ा है ना लाइफ का जीने का। जानवी बोलती ये भी बात सही है, बट क्या करें ना, फ़िलहाल अभी कॉलेज जाना है, उसका टाइम भी हो रहा है, देखो घड़ी में टाइम हो रहा है। तो अंजू भी देखती घड़ी को, बोलती यार ये काश टाइम यहीं रुक जाता। तो अंजू बोलती है जानवी को देख के, काश ये टाइम यहीं रुक जाता यार, काश मैं आपको यहीं रुका लेती अपने पास, अपने साथ। तो जानवी बोलती हाँ यार काश, लेकिन ये टाइम है ना रुकता नहीं है, हमें चलना पड़ेगा ना इसके साथ में, वरना ये हमसे आगे बढ़ जाएगा। तो सब बोल रही होती, तो हमारी जो अंजू होती है वो बोलती हाँ यार ये तो सही है। तो फिर अपनी जो अंजू होती है उसकी एक बार नज़र जाती है चेस्ट पे। तो अपनी जो अंजू होती है उन मज़े मज़े में आती है चेस्ट के पार, और उसको एक बार किस करती है उसके चेस्ट में। तो फिर अपनी जो जानवी होती है वो जैसे हमारी अंजू किस करती है, तो हमारी अपनी जो जानवी होती है वो आंखें बंद कर लेती है, एंड एकदम से उसके दिल में बटरफ्लाई सी उड़ने लग जाती है कुछ समय के लिए। और अंजू बहुत ज़्यादा मज़े ले रही होती, किस भी कर रही होती, बहुत बहुत प्यार से किस कर रही होती। और जैसा उसका जो टॉवल था उसने पहले की तरह उसको ओढ़ के बरोबर से नॉट लगा के उसको बरोबर कर लिया होता है। तो जानवी आके खोलती और बोलती यार तुम मुझे किस कर रहे थे ना। तो जानवी बोलती है अंजू को, तो अंजू बोलती है हाँ यार किस तो कर रही थी, बट क्या करें ना, कम वक्त कॉलेज बीच में आ रहा, मेरा तो बस चले, मैं तो पूरा ही टीक लगा दूँ आपको, बट क्या करें ना, कॉलेज है कॉलेज। तो सब बोलती है, एंड अपनी जान जो होती है वो एक और बार अपनी जानवी के फोrehead पे किस करते बोलती मेरी जान, आई लव सो मच, ओके। तो अनजानवी बोलती है अरे बाबा कितने बार बोलोगे। तो अंजू बोलती है यार कितने बार भी बोलूँ सब कम है यार, पता नहीं दिल में आ जाता है, जब जब आपको देखती हूँ ना मेरे दिल से बस यही चीज़ निकलती है यार, आई लव यू सो मच जानवी, आई लव यू सो मच। क्या करूँ मैं चाह के भी अपने दिल को बोल दी कि मत बोल मत बोल मत बोल, बट वो बोल ही देता है यार। दिल की बात है ना, ज़ुबान पे तो आ ही जानी है, इसकी वजह से मेरे को रहा ही नहीं जाता, इसकी वजह से दिल में आ जाता है, तो मैं बोल देती हूँ यार आई लव यू सो मच। ऐसे कितने बार हो गया यार जानवी, मुझे आपको बोलना रहता, बट क्या करूँ, कोई कोई इतने सारे लोग रहते अपने आगे पीछे, इसकी वजह से बोल नहीं पाती, लेकिन दिल से मैं बहुत बार बोल देती हूँ। पता नहीं आपको सुनाई देता कि नहीं, बट मैंने बहुत बार बोला है कि जानवी आई रियली लव यू। कॉलेज में बोला है, जब हम साथ होते हैं, जब बोला है, जब खाते हैं, जब टीवी देखते हैं, जब सब कुछ करते हैं, जब मैंने बहुत बार बोला यार, बट आप क्यों कि मेरी आवाज़ सुनते नहीं। जानवी बोलती अच्छा जी आवाज़ नहीं सुनते, मुझे कैसे पता चलेंगे आपके, आपने कब कब मुझे बोला है, मुझे तो इसका हिसाब चाहिए ना। तो अंजू बोलती यार इसका हिसाब कैसे दूँ। तो अंजू बोलती यार, जानवी बोलती यार इसमें हिसाब तो चाहिए मुझे तो ना पता कि आपने कब कब बोला। एक काम करो, आपको जब जब लगे ना, जब जब आपके दिल ने बोला कि जानवी को बोल दे आई लव, तुम डायरेक्टली मेरे फेस पे आके बोल दिया करो, मुझे तो ना पता चलेगा यार आपके दिल ने क्या क्या कहा ना। तो प्लीज़ मेरे फेस पे आके मुझे बोल देते जाओ, ठीक है। और मैं भी देखो ना कि बंदा कितना बोलता है। तो अंजू बोलती है अच्छा जी, मतलब मेरे पे विश्वास नहीं है। तो जानवी बोलती नहीं नहीं बहुत 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 विश्वास है यार, बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। तो फिर अंजू बोलती है हाँ हाँ देख लिया आपका विश्वास। तो जानवी बोलती है हाँ जी बहुत बहुत, अरे नहीं नहीं वैसी बात कोई नहीं, ऐसी बात है ही नहीं यार, मुझे तो बहुत विश्वास है ना आप पे। तो अंजू बोलती है हाँ विश्वास की बच्ची, चलो उठो जाओ रेडी हो जाओ। तो जानवी बोलती है यार मेरा तो मन ही नहीं कर रहा रेडी होने का। तो अंजू बोलती है हाँ जी क्या करें ना, कम वक्त कॉलेज बीच में, वरना तो आज हम यहीं रहते हैं, हम बेड के ऊपर है ना। तो जानवी बोलती बस रहते या फिर कुछ और भी करते। तो अंजू बोलती पता नहीं शायद कुछ और भी हो जाता। जानवी बोलती कुछ और भी क्या हो जाता। तो अंजू बोलती वही वही हो जाता जो अपन सोच रहे हैं। तो जानवी बोलती वही क्या सोच रहे हैं अपन। तो अंजू बोलती है वही जो मैं तुमको कहना चाह रही हूँ, लेकिन वो हो नहीं सकता। तो जानवी बोलती है अच्छा जी क्या कहना चाह रहे हो, क्या नहीं हो सकता। तो फिर अंजू उसके इशारा करती है कि चेस्ट की तरफ। तो अपनी जानवी भी स्माइल करते और बोलती चलो जाओ अभी आप शावर ले लो, अब कोई बात नहीं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा यार।
तो अंजू बोलती है हाँ यार लेट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखना मैं अभी 2 मिनट में जाऊँगी, 2 मिनट में आ जाऊँगी, ओके। तो अंजू बोलती है उसको बस आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं जस्ट आ ही रही हूँ शावर लेके। तो जानवी बोलती है हाँ जी आप जाओ। तो सब देखते हैं कि अपनी जो अंजू होती है फटाक से भागती है वॉशरूम की तरफ, एंड अपनी जो जानवी होती है वो भी अपने बेड से उठ जाती है और स्माइल भी कर रही होती है एंड अपने टॉवल को निकालती है। तो वहाँ पर टच करती है जहाँ पर अपनी अंजू ने जानवी को किस किया होता है ना उसके चेस्ट पे। तो फील ले रही होती है, इंजॉय कर रही होती है, उसको टच कर रही होती है, एंड वो किसी को बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़ कर रही होती है अपनी जानवी। एंड कहीं ना कहीं उसके दिल पे भी बहुत कुछ चल रहा होता है कि बहुत कुछ चीज़ें चालू होती है, एक फीलिंग एक अलग सी आ रही होती है, उसे एक अलग सा अटैचमेंट लग रहा होता है अंजू के साथ में, फिज़िकल वाला। एंड वो जस्ट चाह रही होती है कि बस अंजू उसके पास है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रही होती है अपनी अंजू को, उसके साथ रहना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ प्यार करना। और जो अपनी जो अंजू होती है बोलती है मैडम जी ख्यालों में मत रहो, वॉशरूम से चिल्ला रही होती है कि मैडम जी ख्यालों में मत रहो, जल्दी से रेडी हो जाओ, कॉलेज के कपड़े पहन लो वरना टाइम हो जाएगा, देर हो जाएंगे। तो अंजू बोलती है, जानी बोलती है यार इसको कैसे पता चला, स्माइल भी कर रही होती है और बोलती है हाँ जी मैं जस्ट रेडी हुई बस रेडी होने जा रही हूँ, आप बस शावर ले लो। तो अंजू बोलती है हाँ मैं तो ले रही हूँ। तो देखते हैं अपनी जो जानी होती है स्माइल करती है और बोलती है मेरी जान मेरी अंजू। तो फिर सोच रही होती है यार इसका नाम कुछ रखना है, मैं क्या रखूँ, सोच रही होती है। फिर अंजू बोलती है यार हो गए आप रेडी। तो जानी बोलती है नहीं नहीं बस मैं हो ही रही हूँ ना, आप बच जाओ, आप शावर लो चुपचाप। तो इन लोग वॉशरूम मतलब वॉशरूम अटैच में होता है, इसकी वजह से पूरी आवाज़ क्लियर आ रही होती है। और अपनी जानी बोलती है यार छोड़ो पहले रेडी होना है। तो देखते हैं कि अपनी जो जानवी होती है फटाफट रेडी हो रही होती है और यहाँ पर रेडी होती है अच्छी खासी, अपनी जो जानवी रेडी हो जाती है। और वहाँ पर जो अंजू होती है बोलती है यार जानवी मैंने तो टॉवल ही नहीं लिया यार, क्या यार आप मुझे दे पाओगे। तो जानवी बोलती है हाँ बस ला रही हो आप, बस रुको। ऐसा बोल के जो अपनी जो जानवी होती है उस टॉवल लेती है और अपने अंजू के दरवाजे के पास होती है। तो नॉक करते तो अंजू बोलती है यार तुम लेके भी आ गए। तो जानवी बोलती है हाँ वो कौन सा 10 किलोमीटर दूर रखा था, नज़दीक तो रखा था। अंजू बोलती है अच्छा ठीक है मुझे लाओ। तो जानवी बोलती है नहीं दरवाज़ा खोलो। तो अंजू बोलती है यार ये क्या बदतमीज़ी कर रहे हो। जानवी बोलती है ये क्या बदतमीज़ी कर रहे हो, मतलब क्या आपने मुझे देखा ना तो मेरा भी हक बनता है मैं आपको देखूँ ऐसे वस्त्रहीन। तो जानवी ऐसी बोलती है और स्माइल कर रही होती है और टॉवल अपने पीछे छुपा लेते बोलती नहीं जब तक दरवाज़ा खोलोगे नहीं तब तक मैंने देना नहीं अभी आपको टॉवल, ईमानदारी से टॉवल दरवाज़ा खोल लो, टॉवल ले लो, मुझे समझ रहे हो ना आप। तो जानवी अंजू बोलती क्या समझ रहे हो बेटा, चुपचाप आप हाथ में टॉवल दो और अपना आधा मुंडी निकाल के बोलती है चुपचाप टॉवल दो मुझे और कोई बात नहीं। और ये क्या क्या करना चाह रही हो आप, ठीक है ना, चुपचाप टॉवल दो। जानवी बोलती नहीं कोई चुपचाप टॉवल नहीं, चुपचाप पूरा दरवाज़ा खोलो, जैसे आपने मुझे देखा है वैसे मैं आपको देखूँगी, ओके। अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो देख लेना फिर ऐसी हवा बाहर में, ओके, बिना टॉवल के। तो अंजू बोलती यार ये क्या बात हो गई, देखो ना कॉलेज के लिए टाइम हो रहा है यार, प्लीज़ ऐसी बात ना करो, चुपचाप टॉवल दे दो हाथ में। तो जानवी उसको मना कर रही होती नहीं, अगर आपको चाहिए तो दरवाज़ा खोलो वरना ऐसे आ जाओ। तो फिर अपनी अंजू बोलती नहीं यार मैं नहीं आ रही, मुझे शर्म आ रही। तो अंजू जानवी बोलती अच्छा जी मेरे को शर्म नहीं आ रही उस समय जब आपने मुझे देखा था। तो अंजू बोलती यार वो तो गलती से बस हो गया ना, मेरे कौन से इंटेंशन थे आपको ऐसे देखने के। तो जानवी बोलती बट मेरे तो इंटेंशन है आपको देखने के लिए, चलो जल्दी से दरवाज़ा खोलो वरना मैंने नहीं देना आपको टॉवल। तो अंजू बोलती अच्छा ठीक है मत दो टॉवल। जानवी बोलती अच्छा ठीक है मत लो टॉवल, मेरे को क्या लेना देना, मैं तो जा रही हूँ। ऐसा बोल के टॉवल हाथ में पकड़ती है एंड बस रहती है बेड के ऊपर बैठ जाती है टॉवल पकड़ के। तो अंजू बोलती है यार ये लड़की मानेंगी नहीं आज शायद। तो अंजू चिल्ला रही होती है जानवी यार प्लीज़ ना दे दो ना यार, क्यों बच्चे की जान ले रहे हो। बट जो अपनी जानवी होती है वो मना कर रही होती है नहीं अगर आपको चाहिए पूरा दरवाज़ा खोलो, जिस तरीके से ना आपने मुझे देखा था पूरे ऊपर से नीचे तक उस तरह इन कपड़ों में, तो मैंने भी देखना है अभी आपको। तो अंजू बोलती यार ये क्या बात है ना बाद में देख लेना, बट अभी क्यों ना, अभी जाना है ना कॉलेज, समझती क्यों नहीं हो। तो अंजू ऐसी बोल रही होती तो जानवी बोलती नहीं मैं तो सबको समझ रही हूँ बट आप ही नहीं समझ रहे हो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, फालतू में देख लेना टाइम हो जाएगा लेट हो जाएगा तो मुझे बोलना नहीं, सारी की सारी गलती आपकी होंगी। तो फिर अंजू ऐसी बोलती यार ये क्या बात हो गई ना, ऐसा नहीं करते ना बच्चा, प्लीज़ ना दे दो ना, ऐसे नहीं करते ना। तो जानवी बोलती है कितने भी मक्खन लगा लो आज तो नहीं आएंगे हम आपके चंगुल में।
तो अंजू बोलती है यार प्लीज़ ना दे दो ना यार, क्या 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 जिद लेके बैठ गए हो ना, देखो कॉलेज का टाइम हो रहा है ना। अपनी आधी मुंडी बाहर निकाल के बोल रही होती है। तो अंजू बोलती है उसको दे दो ना यार टॉवेल, तो जाने मना कर रही होती है। तो फिर अंजू जो होती है ज़ोर से दरवाज़ा लगाती है और अंदर में बोलती है यार ये शायद मंदी मानेंगी। तो अंदर देख रही होती है कि कुछ कपड़े मिल जाए कि वो कुछ पहन के आ जाए, बट अंदर में तो कुछ भी नहीं होता। जो भी उसने कपड़े पहने होते वो तो उसने डाल दिए होते पहले ही वॉशिंग मशीन में। तो मुझे बोलती है यार ये आज किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पर जो जानवी होती है बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, बोलती है चलो जी आज तो हमें हुर की परी देखने को मिल जाएगा। स्माइल कर रही होती है और टॉवेल से खेल रही होती है, उसको गोल गोल बना के ऊपर में फेंक रही होती है। तो यहाँ पर अंजू जो होती है उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही होती है। बोलती यार मैं कैसे जाऊँ उसके सामने यार, एक रहता है दिल में, एक रहता है कि यार उसके सामने मैं कैसे जाऊँ। तो अंजू बोलती यार अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, टाइम हो रहा है और मुझे जाना ही है, ये तो शायद देंगी नहीं। तो ऐसा बोल के जो अपनी जो अंजू होती है बहुत थोड़ा सा हिम्मत लेके अपने थोड़ी सी बॉडी को ढक रही होती है एक हाथ से, एंड दरवाज़ा खोलती है। तो जैसे दरवाज़ा खोलने पे आती है अपनी अंजू, तो यहाँ पर अपनी जो जानवी होती है उसको आवाज़ आ जाती है कि दरवाज़ा खुलने वाला है। तो अपनी पूरी आँखें बिछा के अपनी अंजू को देखने के लिए पूरी आँखें फाड़ के एकदम एक दूसरे पलक भी झपका रही नहीं होती, उसको देख रही होती कि कब अंजू निकलेंगे और कब मैं उसको देखूं। तो देखते देखते जो अंजू होती है वो धीरे धीरे अपने पाँव बाहर निकालती है और अपनी जो जानवी होती है उसको देख रही होती कि एक भी पल के वो एक सेकंड के लिए भी झपका रही नहीं होती, बस जी से उसको देख रही होती है, बस आ जाए अंजू वॉशरूम के बाहर। और अपनी जो अंजू होती है वो धीरे धीरे करके आती है, अपने एक हाथ को अपने बॉडी पे थोड़ा सा ये करके कि थोड़ा सा शर्म भी आ रही होती है, एंड अपनी जो अंजू होती है धीरे धीरे आ रही होती है। तो यहाँ पर अपनी जो जानवी होती है बस उसको देखने में रह जाती है, एंड देखते देखते अपनी जो अंजू होती है फुल ऑन बाहर आ जाती है वॉशरूम के। और ये भाई साहब अपनी जो जानवी होती है वो बेड पे बैठी हुई होती है, जैसे अंजू उसके सामने आ जाती है वो खड़ी हो जाती है, एंड वो उसको पूरा ऊपर से नीचे तक देखती है, पूरे गिले बाल एंड लंबे लंबे उसके पैर, लंबे लंबे, समझ ही रहे होंगे आप कि बुरी हम अपनी जानवी एकदम पिघल जाती है उसको देख के। उसके तो बस दिल पे बस नहीं होता कि बस अपनी अंजू को पकड़े और बहुत ज़्यादा प्यार करे। और यहाँ पर जो अपनी अंजू होती है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, शर्म आ रही होती है, अपनी बॉडी को ढक रही होती है एक जगह से। तो अंजू बोलती है यार तुम मुझे देखते रहूँगी कि अब तो देख भी लिया, टॉवेल दो मुझे। तो जानवी तो बस चुपचाप स्माइल कर रही होती है, फुल ऑन उसको ताड़ रही होती है ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पर जो अंजू होती है उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है और अपनी जो अंजू होती है बस अपनी बॉडी को ढक रही होती है अपने हाथों से। तो जानवी बोलती है हाँ बस मैं आ ही रही हूँ ना। तो फिर अपनी जो जानवी होती है धीरे धीरे अंजू के पास जाती है, एंड अपनी अंजू को देखती है वो फुल ऑन ऊपर से नीचे तक। तो बहुत ज़्यादा उसे फीलिंग आ रही होती है अपनी जानवी को। तो जानवी टॉवेल लेती है और उसके जो नीचे होता है नीचे बैठ जाती है, अपनी अंजू के नीचे बैठ जाती है, उसके थाइस को खुद टॉवेल से पोंछ रही होती है, ऊपर से नीचे कर रही होती है, पोंछ रही होती है। बहुत ज़्यादा अपनी अंजू को भी ना शर्म सी आ रही होती है, बहुत एक अलग सी उसको दिल में एक हलचल चालू हो जाती है अपनी अंजू के। और यहाँ पर अपनी जानवी तो भाई उसके दिल पे कोई काबू नहीं होता, वो तो अपने अंजू के लंबे लंबे पैरों को पोंछ रही होती है एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है, स्माइल कर रही होती है, और बहुत ही ज़्यादा उन दोनों को फीलिंग आ रही होती है। और अपनी जो अंजू होती है वो थोड़ा सा शर्म आ रही होती है अपनी जानवी से, बट क्या करे जब अंजू जानवी को देखती है तो उसकी सारी शर्म सीट से कहीं दूर चल जाती है, और अपनी जो जानवी होती है उसके थाइस को पोंछ रही होती है और उसके ऊपर आ रही होती है, उसके टमी को पोंछ रही होती है, एंड धीरे धीरे जब टमी के ऊपर जब जाती है तो उसके चेस्ट को पोंछती है, एंड जब उसके चेस्ट को पोंछती है तो उसके शोल्डर पे जाती है, उसके दोनों हाथों को पोंछती है, एंड उसे अपने बेड के पास लेके जाती है जानवी और अंजू को बिठा देती है, एंड खुद उसको सहारा देते हुए उसके जो सर होता है उसको अपने टम्मी के ऊपर रखती है, एंड उसके बाल पोंछ रही होती है। बहुत ही बेहतरीन समय होता है इन दोनों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा होता है। अपनी अंजू फुल ऑन बोल सकते हैं ना, दोनों को फीलिंग आ रही होती है। ऊपर से जो जानवी होती है
उसको बस अपना सहारा देती है, अपनी अंजू का सर अपनी टमी पे रखती है और जानवी की जो पोजीशन होती है वो खड़ी होती है और अंजू बैठी हुई होती है इस पे बेड पे। एंड जो अंजू होती है वो भी बहुत प्यार से अपनी जानवी को देख रही होती है, क्योंकि उस दिन जानवी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी सजी धजी हुई होती है, कॉलेज की ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। अंजू भी जानवी को बहुत प्यार से देख रही होती है और यहाँ पर तो जानवी का कोई बस ही नहीं होता, उसके ऊपर पूरी की पूरी बॉडी पे देख रही होती है, उसने पूरी बॉडी टच की होती है अपनी अंजू की। एंड अपनी जो टावल होता है ना वो सर पे पोंछ रही होती है अपने अंजू के, उसके बाल सूख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन समय चालू होता है इन दोनों के दरमियान, बहुत ही खूबसूरत सा एक पल चालू होता है। ऐसा लगता है कि पल कभी ख़त्म ही ना हो, एक दूसरे में खो जाते हैं इन दोनों, एक दूसरे के बाल जो जानवी होती है बाल पोंछ रही होती है उसके। हम देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। मुझे ज़्यादातर मालूम है कि कुछ अच्छा ही होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।